क्लास सेवन्थ में आज हम सिक्स लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है एक सिंड्रेला एसईवी। शिक्षण पूर्व गतिविधि देखें। कभी कभी अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। इस संबंध में शरीर और दवा से बढ़कर उपयुक्त उदाहरण कोई और भला क्या हो सकता है। शरीर अपना होता है पर उस पर लगी बीमारी भी अपनी होती है। चूँकि बीमारी शरीर को हानि पहुंचाती है, इसलिए उसे दूर करने के लिए बाहर की दवाई को अंदर और अंदर की बीमारी को बाहर किया जाता है। इसी तरह जो हमारे अपने होते हैं उनमें जिनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी होती है, कभी कभी उन्हें ठुकरा देते हैं और उनसे ही हमारा भरोसा उठ जाता है। किंतु संसार में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कृष्ण और राम तो मिल जाते हैं। अब पाठ पर देखिए। सबसे पहले आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, और दूसरा है किसने होश संभालने पर हर छोटी बड़ी बात के लिए स्वयं को अपने पिता से पिटते देखा है। तो पहला आपको क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए पाठ पढ़ना है। सिंड्रेला की कहानी बहुत से लोग पढ़ते हैं और पढ़कर भूल जाते हैं। अपनी मातृभाषा बंगला में 7वीं तक पढ़ी बेबी हालदर ने तो सिंड्रेला की कहानी नहीं पढ़ी, मगर वह खुद जीती जागते सिंड्रेला से कम नहीं। सिंड्रेला की ज़िंदगी एक परी ने बदल दी थी। बेबी की ज़िंदगी को एक नई दिशा दी प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने, जो स्वयं हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के प्रपौत्र थे। तो आपके पहला क्वेश्चन था उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। और प्रबोध कुमार कौन है, प्रेमचंद्र के प्रपौत्र, यानी बेटा फिर होता है पोता, और उसके पोते का भी जो बेटा होता है वो कहलाता है प्रपौत्र। पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र आता है। आगे देखिए, बेबी हालदर ने जब से होश संभाला था तभी से अपनी माँ और छोटी भाई बहनों सहित स्वयं को हर छोटी बड़ी बात से पिता से पिटते देखा था। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, उसका आंसर भी यहाँ आ गया। पिता माँ को भी बात विवाद प्रताड़ित किया करते थे। बेबी जब कुल जमा 5 साल की थी तभी उसकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पिता ने भी देरी किए दूसरी शादी कर दी, यानी 5 वर्ष की उम्र में ही इसका विवाह कर दिया। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, बेबी हालदर की शादीशुदा ज़िंदगी में किसका इतिहास दोहराया गया। यहाँ देखिए आगे पाठ पर, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए पाठ पढ़ना है। नई माँ जब से घर में आई, यानी पहले वाली तो एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी, और नई उसके पिताजी लेके आ गए थे। उस पर एक ही धुन सवार रहती थी, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी बेबी की शादी रचाना, यानी फटाफट शादी करके फ्री करना। पिता भी माँ की इस योजना में पूरा सहयोग देने लगे। अभी बेबी की किशोर वय में कदम ही रखा था कि उसकी शादी उम्र में उसने बहुत बड़े व्यक्ति के साथ कर दी, यानी इसकी तो उम्र बहुत कम थी और शादी की वो आदमी बहुत उम्र में बहुत ज़्यादा था। परिणाम, बेबी हालदर किशोर वय में ही अपने पहले बच्चे की माँ बन गई और 20 वर्ष की उम्र तक आते आते 3 बच्चों की, देखो 20 वर्ष की उम्र में ही 3 बच्चों की माँ बन गई, जो उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक था। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में उसकी माँ का इतिहास भी दोहराया गया। वह भी ज़्यादा बर्बरता के साथ, उसका पति भी कभी उसे तो कभी बच्चों को बेवजह पीटता था। जिस प्रकार पिताजी माँ को पीटते थे, वैसे ही इसका पति इसको और इसके बच्चों को पीटता था। जब बेबी की सहन शक्ति जवाब दे गई तो एक दिन अपने तीनों बच्चों के साथ दिल्ली आने वाले ट्रेन में बैठ गई। दिल्ली पहुंचकर अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कहाँ आश्रय पाएगी, यह तय नहीं था। दिल्ली में उसका कोई परिचित भी नहीं था। उस समय वे एक ही दूरी पर सोच रही थी कि जैसे भी हो इस यातना से मुक्ति पाने के लिए कहीं दूर चले जाना है। दिल्ली वालों की नज़र में भी हालदर नौकरानी बनने भर की योग्यता रखती थी, सो वही काम मिला। बेबी अपनी बदकिस्मती के लिए दिल्ली वालों को नहीं बल्कि अशिक्षा को दोषी मानती थी। वे जिस घर में काम करती कड़ी मेहनत करती, चाह सिर्फ इतनी कि उसे श्रेय मिले और बच्चों को 2 वक्त की रोटी, रहने को आसरा और बच्चों को पढ़ाई का इंतज़ाम करा दी। बेबी की यह इच्छा उनके मालिकों के दिल में कहीं बड़ी निकली, इसलिए उसे अपनी इस इच्छा के अधूरेपन के साथ कई घरों में भटकना पड़ा। बेबी हालदर की यही तलाश उन्हें सन 1999 में प्रोफेसर प्रबोध कुमार के दरवाजे तक ले आई। इस घर में कदम रखने के दिन से ही बेबी ने ऐसा लगता था कि जैसे इस घर की दीवारें पत्थर की नहीं किताबों की बनी हो। क्यों? क्योंकि इसके जो बाबा थे, दादा के पिताजी, वो एक इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे। तो उपन्यासकार थे, इस वजह से उनके पास अनेक ग्रंथ लिखे रखे हुए थे।
और ये ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे थे। इस वजह से इनकी दीवारें, जितनी भी अलमारियाँ बनी हुई थी, सब में पुस्तकें रखी हुई थी। अब आपके पास में यहाँ 3 क्वेश्चन है। पहला है, बेबी हालदर क्या करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। दूसरा है, बेबी की लिखी रचना को पढ़कर किसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। और तीसरा है, आलो अंधारी रचना का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित होकर सामने आया। इस प्रकार 3 क्वेश्चन भी हमें पढ़ने हैं। एक दिन वे रेक साफ करते समय एक किताब के पन्ने पलटती रंगे हाथों पकड़ी गई। हमारे पहले क्वेश्चन का ये आंसर मिलेगा, बेबी हालदर ने क्या करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, तो किताब का पन्ना पलटते हुए। उन्हें किताबों को उलटते पलटते देखा भी तो किसने, स्वयं घर के मालिक प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने। उन्होंने बेबी को इसकी सज़ा देने की घोषणा की और सज़ा के तौर पर बेबी के हाथों में बंगला भाषा में कई चर्चित लेखों की किताबें थमा दी। बेबी से कहा गया कि फुर्सत में इन किताबों को पढ़े और पढ़ने के बाद प्रोफेसर साहब को बताए कि कौन सी किताब कैसी लगी। यह सिलसिला महीनों चला। फिर एक दिन प्रोफेसर प्रबोध ने बेबी के हाथों में एक कॉपी और पेंसिल थमा दी। औरों को तो बहुत पढ़ चुकी, अब इस कॉपी में अपनी कहानी लिखो। याद रहे, तुम जो लिखो वो वैसा न हो जैसा तुमने अब तक पढ़ा है। जो भी लिखो अपने ढंग से लिखना, न कि किसी और के ढंग से। बेबी के लिए पिछली ज़िंदगी को याद करना और उसे लिखना आसान नहीं था, मगर जब हाथों में पेंसिल थामी तो आंसुओं की धार के बीच सोते जागते उठते बैठते वह सब कुछ लिख डाला जो तब तक के जीवन में जिया और भोगा था। लिखने के दौरान न वाक्य विन्यास का कोई ध्यान दिया, न शब्दालंकारों पर। शायद बेबी तब ये जानती भी नहीं थी कि लेखन के औजार क्या हैं और उन्हें कैसे और कहाँ प्रयोग में लाया जाना चाहिए। बेबी हालदर ने अपने लिखे पन्नों को आलो अंधारी नाम दिया। ये नाम क्या दिया इसने? आलो अंधारी। बेबी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम आलो अंधारी नाम दिया। बेबी की लिखी रचना को पढ़कर प्रोफेसर प्रबोध कुमार आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बेबी का माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके द्वारा लिखी गई रचना के संपादन प्रकाशन का बीड़ा उठाया। ये यहाँ पर किसका आश्चर्य नहीं रहा? तो प्रोफेसर प्रबोध कुमार का। बेबी ने शायद अपनी किताब का नाम आलो अंधारी, रोशनी और अंधेरा इसलिए रखा था क्योंकि उनकी यादों में अभाव और प्रताड़ना भरी अनेक रातें भी जमा थीं। प्रोफेसर कुमार ने परिश्रमपूर्वक उनका संपादन करने के बाद आलो अंधारी शीर्षक नाम से ही उसे जुबान प्रकाशन के पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। आलो अंधारी शीर्षक से ही उसे प्रकाशित कराया और पुस्तक का नाम दिया जुबान प्रकाशन। बेबी हालदर द्वारा मूलतः बंगला में लिखे गए आलो अंधारी का उजियारा दुनिया में नज़र में तब आया जब इसका अंग्रेजी अनुवाद पेंगुइन से लाइफ लेस ऑर्डिनरी के नाम से प्रकाशित होकर सामने आया। तो अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से आया? लाइफ लेस ऑर्डिनरी के नाम से। कल तक की गुमनाम हस्ती से बेस्ट सेलर किताब की लेखिका बने बेबी हालदर के बारे में जब पूरी दुनिया जानना चाहती थी, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून और क्रिश्चियन मॉनिटर ने इसकी कहानी को छापा। बेबी ने जयपुर में हुए, देखिए जयपुर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, विमेन हांगकांग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में अपनी किताब के साथ भाग लिया। यानी जयपुर में जो आई थी, इस फेस्टिवल में वो आई थी। लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे एक भारतीय छात्र ने बेबी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। लंदन में बनाई, भारतीय छात्र के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई। इससे बेबी पर अनेक देशी विदेशी निर्माता निर्देशकों की नज़र गई। वे सब उसकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। आज बेबी हालदर के पास सब कुछ है, मगर वे आज भी अपने तातुश पोलिश भाषा के पिता यानी प्रोफेसर प्रबोध कुमार के साथ रहती है, यानी पिता समान इनको मानती है। आज भी प्रोफेसर कुमार के घर की सार संभाल बेबी हालदर के हाथों में है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पोलिश भाषा में पिता को क्या कहा जाता है? तो तातुन का कहते हैं पिता को, ठीक है। पोलिश भाषा में पिता को क्या बोलते हैं? तातुन। आगे देखिए, प्रोफेसर साहब का पूरा परिवार बेबी के हाथों के परिवार का हिस्सा मानता है। बेबी के तीनों बच्चे सुबोध, तापस और पिया अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बच्चों का क्या नाम है? सुबोध, तापस और पिया। बेबी अपनी दूसरी किताब का नाम लगभग काम पूरा कर चुकी है। अब वे अपनी नन्ही बेटी पिया से अंग्रेजी पढ़ रही है ताकि विदेशी पत्रकारों के सवालों का जवाब बेहिचक दे सके। अपनी बेटी से ही अंग्रेजी सीख रही है।
फिर अब उन्हें अपने बच्चों के सपनों के साथ साथ अपने सपने भी पूरे करने हैं जो जारी रहेंगे ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ये दामिनी के द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन रह गया था यहाँ, बेबी हालदर के तीनों बच्चों का क्या क्या नाम है। तो हमने अभी तीनों बच्चों का नाम पढ़ा, सुबोध, तापस और पिया। फिर आपके पास में कठिन शब्दार्थ, इनको आप पढ़ें। फिर हमारे पास पैराग्राफ है ये। एक दिन वे रेख साफ करते समय एक किताब के पन्ने पलटती रंगी हाथों पकड़ी गई। उन्हें किताबों को उलटते पलटते देखा भी तो किसने? स्वयं घर के मालिक प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने। उन्होंने बेबी को इसकी सज़ा देने की घोषणा की और सज़ा के तौर पर बेबी के हाथों में बंगला भाषा की कई चर्चित लेखों को किताबें थमा दी। बेबी ने से कहा गया कि फुर्सत में इन किताबों को पढ़े और पढ़ने के बाद प्रोफेसर साहब को बताए कि कौन सी किताब कैसी लगी। अब यहाँ पर आपकी क्वेश्चन है, बेबी हालदर क्या करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी? तो किताब के पन्नों को पलटती हुई दिखी थी। बेबी के घर के मालिक का क्या नाम था? प्रोफेसर प्रबोध कुमार। पाठ में किसके जीवन की सच्ची घटना के बारे में बताया गया है? तो हालदर के बारे में, बेबी हालदर के बारे में। वो प्रोफेसर साहब ने बेबी को क्या सज़ा दी कि बंगला पुस्तकें उसको पढ़ने के लिए पकड़ा दी थी। अब आपके बहुवचन बनाना है, किताब का किताबें और पन्ना का पन्ने। फिर सेकंड पैराग्राफ हमारे पास में, कल तक की गुमनाम हस्ती से बेस्ट सेलर किताब की लेखिका बनी बेबी हालदर के बारे में अब पूरी दुनिया जानना चाहती है। न्यूयॉर्क टाइम, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून और क्रिश्चियन मॉनिटर ने उसकी कहानी को छापा। बेबी ने जयपुर में हुए विमेन हांगकांग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में अपनी किताब के साथ भाग लिया। लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे एक भारतीय बेबी छात्र ने बेबी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इससे बेबी पर अनेक देशी विदेशी निर्माता निर्देशकों की नज़र गई। वे सब उसकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। यहाँ पर बेस्ट सेलर किताब की लेखिका कौन बनी? बेस्ट सेलर जो किताब उसकी लेखिका कौन बनी? बेबी हालदर। जयपुर किस प्रोग्राम में बेबी हालदर ने भाग लिया? तो विमेन हांगकांग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर। निर्माता निर्देशक बेबी हालदर की कहानी पर क्या बनाना चाहते थे? फिल्म बनाना चाहते थे। कहाँ फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे एक भारतीय छात्र ने बेबी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई? तो लंदन में। कौन सा प्रत्यय जुड़ने से भारतीय शब्द बना? तो भारत प्लस ईय प्रत्यय, बड़ी की मात्रा है और यह शब्द है, ये प्रत्यय बनने से भारत प्लस ईय तो भारतीय है। आगे देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, बेबी अपनी बदकिस्मती का जिम्मेदार किसे मानती है? ये दिल्ली वालों को नहीं मानती, किसे मानती है? इसका कारण था अशिक्षा। सेकंड क्वेश्चन है, बेबी द्वारा लिखी गई कहानी को पढ़कर प्रोफेसर कुमार पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्हें आश्चर्य हुआ। किताब का नाम आलो अंधारी क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें अंधेरा और उजाला के बारे में, इसके जीवन में जो उसने सुख देखे दुख देखे उसके बारे में इसका वर्णन होने की वजह से इसका नाम आलो अंधारी रखा। बेबी हालदर के बचपन किन परिस्थितियों में बीता? अपने शब्दों में लिखिए। तो बेबी हालदर का जो जीवन था वो कष्टमय बीता। उसके पिता ने उसकी छोटी सी उम्र में विवाह कर दिया और उसके पति भी उसको और उसके बच्चों को प्रताड़ना देते थे, मारते थे। प्रोफेसर प्रबोध कुमार के घर में काम करते हुए हालदर का जीवन कैसे बदला? उसने एक पुस्तक की आलो अंधारी नामक पुस्तक की रचना की और उसका प्रकाशन जब हुआ तो उसका जीवन भी बिल्कुल बदल गया। लेखिका ने बेबी हालदर को सिंड्रेला क्यों कहा गया? क्योंकि जिस प्रकार सिंड्रेला का जीवन था वैसा ही बेबी हालदर का जीवन था। अगला क्वेश्चन है, फिर अब उन्हें अपने बच्चों के सपनों के साथ अपने सपने भी पूरे करने हैं जो जारी रहेंगे ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इसमें भाव बताना है, यानी ऐसा जीवन वो जीना चाहती थी जिससे उसके और उसके आने वाली पीढ़ी के जो सपने हैं वो पूरे हो सकें, उसके बच्चे पढ़ के शिक्षित हो सकें और उसके जीवन में जो घटनाएं घटी है वो किसी और के जीवन में ऐसी नहीं हो, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ऐसी चीज़ें होती है। तो शिक्षा का ऐसा अभाव नहीं हो, इस वजह से वो ऐसा सोचती है। शायद बेबी तब ये नहीं जानती थी लेखन के औजार क्या हैं, यानी वो नहीं जानती थी कि छंद अलंकार या साहित्य संबंधित लेखन के भाव किस प्रकार से सामने आते हैं। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन, इस घर की दीवारें पत्थर की नई किताबों की बनी है, कौन सोच रहा था? बेबी हालदर सोच रही थी। बेबी हालदर 20 वर्ष की उम्र में कितने बच्चों की माँ बन गई? तो 3 बच्चों की माँ बन गई। अब आपके वर्ण विच्छेद है, इन वर्णों को आपको पढ़ने के बाद में आपको शब्द मिलेगा आश्चर्य, इसमें मिलेगा संपादन, इसमें मिलेगा इतिहास, इसमें मिलेगा धनार्जन और इसमें मिलेगा बुद्धिमान। आपको शब्दों को जोड़ के बनाना है, वैसे आपके टिक लगा दिया गया है इसमें। आगे देखिए इसके अंदर औरों से भी कुछ पूछ लीजिए। ये जो शब्द है सर्वनाम है। औरों, यहाँ पर ये और शब्द डायरेक्ट कर रखा है। लोग कहाँ गए? ये विशेषण है। वह आई और चली भी गई, ये योजक शब्द है, जोड़ने का काम कर रहा है। बच्चों और लिखो, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया करने के लिए कह रहा है।
इन वाक्यों में और शब्द के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। पहले प्रयोग के आधार पर वाक्य में शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे पहले वाक्य में औरों से अर्थ लोगों से है, या औरों से भी पूछिए यानी लोगों से पूछिए तो लोगों से अर्थ आ गया। दूसरे में संख्या से, जैसे और कहाँ गए तो संख्या पूछना चाहते हैं। तीसरे में जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे योजक का काम कर रहा है। और चौथे में अधिक के अर्थ में है, जैसे बच्चों और लिखो, अधिक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब आगे है दूसरों को देखकर काम मत करो, यानी ये लोगों के लिए कह रहे हैं तो ये सर्वनाम आ जाएगा। अच्छे लोग तो कम ही मिलते हैं, अच्छे लोग तो कम ही मिलते हैं। तो लोग कैसे अच्छे हैं, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है आपका, ये आपके प्रयोग हो रहा है सर्वनाम के रूप में, या आप इसको विशेषण के रूप में भी कर सकते हैं। आप इसको विशेषण के रूप में करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको आप सर्वनाम से हटा दें, ये सर्वनाम से आप हटा दें इसको और विशेषण में डाल देंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर है बहुतों से तो मिल भी न सका, बहुतों से यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विशेषण, यानी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर है तुम दूसरा मार्ग चुन लो, तो यहाँ पर दूसरा मार्ग चुनने के लिए कह रहे हैं, तो योजक भी नहीं है और ये आपका विशेषण होगा। दूसरा मार्ग चुनने के लिए इसमें पूछा जा रहा है। या फिर आप इसमें विशेषण ठीक रहेगा। फिर है गेस्ट अच्छा बोलते हैं, तो ये अच्छा बोलने के लिए इसमें इनकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी क्रिया कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलने का काम करते हैं। बहुत हो चुका अब चुप रहो, तो यहाँ पर साइलेंट के लिए कहा जा रहा है, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले में सर्वनाम आएगा, दूसरे में विशेषण आएगा, तीसरे में विशेषण आएगा, चौथे में विशेषण है, और पाँचवें और छठे के अंदर आपका क्रिया विशेषण है। अब आपके पास में ये वाक्य है, साहिल पुस्तक पढ़ रहा है, साहिल पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, क्या साहिल पुस्तक पढ़ रहा है। इन तीनों वाक्यों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य सीधा सा अर्थ दे रहा है, दूसरे में नहीं का भाव है और तीसरे में प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर तो सीधा अर्थ दे रहा है, यहाँ पर नकारात्मक भाव दे रहा है और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। इन आधार पर तीनों वाक्य क्रमशः विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक कहा गया है। तो आपके देखिए लेखन के औजार क्या हैं, तो यहाँ पर क्या है ये पूछा जा रहा है, लेखन के औजार क्या है, तो प्रश्न किया जा रहा है, निषेध नहीं है। दिल्ली में उसका कोई परिचित नहीं था, तो यानी निषेध कर दिया, यहाँ पर नकारात्मक है। थर्ड आपका सिंड्रेला की ज़िंदगी ने एक परी ने बदल दी, तो ये विधानवाचक है। अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है इससे। फिर एक किताब के पन्ने पलटते रंगे हाथों पकड़ी गई, यहाँ विधानवाचक है। और अब तक जो तुमने पढ़ा और जैसा पढ़ा है वैसा न हो, नहीं होने के लिए कह रहे हैं, तो निषेधवाचक हो गया। अब आपके विविध कौशल है, श्रवण कौशल आपके, ये आपको देखना है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और आपकी एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपको ये क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में है। वैसे कुछ कठिन जो क्वेश्चन थे उसमें आपका, जैसे यहाँ पर धन का शब्द का 3 पर्यायवाची, तो वित्त होता है, अर्थ होता है, दौलत होती है और संपत्ति होती है। 3 की जगह 4 लिख दिए गए हैं। फिर सम्मान का विलोम अपमान होता है, व्यय का आय होती है। इस प्रकार आपके पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, स्किल डेवलपमेंट की आपको केवल समझने के लिए। तो आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। आपको जो क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हैं और समझे हैं, उसको यहाँ तक आपकी जो 7 क्वेश्चन है, इसको आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करा के जांच करवाना है।